हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग जीपीएससी के नाम से ज़रूर जानते होंगे। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम सभी लोग जीपीएससी के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें लॉ ऑफिसर की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। और लॉ ऑफिसर की जो नंबर ऑफ वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जीपीएससी ने रिलीज करी है वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली है, और इस एक वैकेंसी के लिए जो जॉब लोकेशन रखी गई है वो हमारी गांधीनगर रखी गई है। और इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एज क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 41 ईयर्स है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर हैं, यानी कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के ऊपर। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी ये प्रैक्टिस कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी ये प्रैक्टिस या तो हाई कोर्ट में हो या फिर आपकी ये प्रैक्टिस किसी ट्राइब्यूनल कोर्ट में होनी चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, और आपको मेक श्योर करना है कि आपकी ये प्रैक्टिस आपने अपनी ग्रेजुएशन यानी लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद करी हुई होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद 3 साल की प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लिया है हाई कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल में, तो आप इनके एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में दूसरी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई है, इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज की, गुजराती लैंग्वेज की और हिंदी लैंग्वेज की। जिस कैंडिडेट को गुजराती लिखनी या फिर बोलनी या फिर थोड़ी बहुत पढ़नी भी आती है तो वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये भी मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर यूज करने की। तो ये गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमें कुछ दूसरी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे जो रेम्यूनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड कराएगा गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, वो आपको 60,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी
तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे रिन्यू भी किया जा सकता है। आपका जो मिनिमम टर्म पीरियड बनेगा गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे, वो आपका 11 मंथ्स का बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज पसंद आएंगी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो आपके टर्म पीरियड को आगे एक्सटेंड और रिन्यू कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। और क्योंकि ये आपकी एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आपको आपके 60,000 रुपीज रेम्यूनरेशन के अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराएगा गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपका गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन या तो डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट करा सकता है या फिर आपका रिटन टेस्ट भी कंडक्ट करा सकता है। जो भी ये लोग आपका कंडक्ट कराएंगे वो आपको टाइमली बेसिस पे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी ईमेल आईडी पे मेल करके या फिर आपके एड्रेस पे पोस्ट करके या फिर आपको एसएमएस के थ्रू कम्युनिकेट कर देगी कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन आपका डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है या फिर आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट करा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग बताई है। तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप जब अपने फॉर्म को फिलअप करें तो उसमें अपनी ईमेल आईडी, अपने एड्रेस को और अपने फ़ोन नंबर को बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जीपीएससी आपको आगे कम्युनिकेट सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं तीनों किसी भी मेथड से कर सकता है। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप कैंडिडेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप कैंडिडेट्स को सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की किसी भी कैंडिडेट को कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब पे अपने कमेंट को ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को बिफोर 22 जुलाई 2024 रात 12 बजने से पहले फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। मेक श्योर करिएगा 22 जुलाई 2024 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई हैं। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं कि आप मुझे कैसे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी आप कैंडिडेट्स को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। लास्ट 15 टू 20 डेज में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारी और हमारे एडवोकेट्स के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं, जो बहुत कम टाइम ऐसे देखने को मिलता है कि हमारे प्रोफेशन के लिए एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज निकल के आए। तो आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूँगा कि आप लोग चैनल पे एक बार लास्ट 15 टू 20 डेज की सारी वीडियोस को ज़रूर देखें और आप कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी आपके अकॉर्डिंग आपके लिए रेलेवेंट है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस वैकेंसी के साथ मैच करता है, तो मेक श्योर करिएगा कि आप उस पोजीशन के लिए ज़रूर अप्लाई करें। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि हर दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट टाइमली मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।